OP equals to AC, AP equals to AC. This side, this one and this one is your equals to each other by using a second theorem. Again, OA is equals to OP. इसका रीजन यहाँ लिख देते हैं, कॉमन. कॉमन बोले तो कि सर ये साइड इस ट्रायंगल में भी आ रही है, ये साइड इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो कॉमन हो गई. तो बाय साइड 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 ट्रायंगल OCA is congruent to triangle OPA. ठीक है. तो बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. ये हुई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल हुई, तो सो बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. देन सिमिलरली व्हाट, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. अब आपको एंगल 3 और एंगल 4 के लिए तामझाम वापस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में कुछ ऐसा होता है जब हम पूरा प्रोसेस बता देते, वो प्रोसेस सिमिलर वैसा होता है ना, स्टेप बाय स्टेप. अगर आप इधर जाते तो कहते दिस दिस साइड एंड दिस साइड इज योर रेडियस, दिस साइड इज योर कॉमन, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट आर इक्वल, देन बाय SSS दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए. CPCT से आपके क्या, एंगल 1 एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए. तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे एक हल्का सा वर्ड याद करके, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. नाउ तो बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर. लीनियर पेयर क्या होता है, एक लाइन जो होती है उस पे जितने भी एंगल बन रहे होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री. तो यहाँ पे देखो ये मेरी लाइन है PQ, इस पे एंगल 1 2 3 4 का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का सम 180 डिग्री. तो देखो एंगल 1 किसकी इक्वल, एंगल 2 के. एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 2. सिमिलरली एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, तो मैं इस एंगल 4 की जगह लिख देता हूँ एंगल 3 180 डिग्री. यहाँ लिख दो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. वापस से रिपीट कर देता हूँ, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, तो एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 2 लिख दिया. सिमिलरली एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल था, तो एंगल 4 की जगह मैंने एंगल 3 लिख दिया. मैंने प्रूव कर दिया ये मेरी एंगल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बाय. अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2 को कॉमन लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 which is equals to 90 डिग्री. So angle 2 plus angle 3 equals to angle 2 plus angle 3 equals to 90 डिग्री. तो एंगल 2 और एंगल 3 है, इस पूरे को अगर मैं मिलाता हूं, इन दोनों को अगर ऐड करता हूं मिलाता हूं, तो कौन सा बनेगा, AOB तो बन रहा है. तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री. हैंस प्रूव्ड. जो पूछा था बता दिया, और ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट. तो समझ पा रहे हो मैंने क्या किया, डायग्राम में जो जो मेंशन था उसमें बस एक कंस्ट्रक्शन किया, रेडियस OC रेडियस कन्वर्ट करी, एंगल 1 2 3 4 नेम रख दिए, फिर मैंने जो गिवन डेटा था क्वेश्चन के थ्रू लिखा, फिर यहाँ पे ट्रायंगल इसको और इसको लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ऐसी CPCT से एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कर दिया. सिमिलरली लिख के मैंने एंगल 3 और एंगल 4 को भी इक्वल कर दिया. अब लीनियर पेयर लगाया, इन चारों का सम 180 डिग्री हुआ. अब ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, इसको भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 2 को कॉमन निकाला, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम 90 डिग्री आया. और जब मैंने गौर से देखा एंगल 2 और एंगल 3 को जब मैं क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ, तो मेरे पास एंगल कौन सा बन रहा है, AOB. और AOB का ही सम मेरे को 90 बताना था. ठीक है, डन.
समझ गया।